टेम्परेचर है आपके एनवायरनमेंट में, जबरदस्त, ऑक्सीजन भी है, फ्यूल भी है, ये तीनों चीजें यहाँ पे अवेलेबल है, लेकिन आग क्यों नहीं पकड़ रही? तो इसके लिए एक इग्निशन टेम्परेचर चाहिए। हर चीज की एक मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट होती है, तो जब उसकी उस रेंज तक, उस डिग्री तक आपकी हीट पहुंचती है तो तभी आग लगती है। समझ आ रही है मेरी बात पीछे वालों को? इधर पीछे आवाज आ रही है? अच्छा, तीन चीजें जो आपको मैंने बताई, फ्यूल, टेम्परेचर, कौन सा टेम्परेचर? इग्निशन टेम्परेचर और ऑक्सीजन, ये तीन चीजें जब मिलती है तो फायर लगती है। अब हमने आग को बुझाना है तो इन तीन चीजों में से किसी एक चीज को कट डाउन करना है। अगर आपको अपनी बॉडी को आग लगती है या किसी मिसाल के तौर पर किसी लकड़ी को आग लगती है और आपने उसके ऊपर पानी डाल दिया, तो इसका मतलब क्या? आपने क्या कट डाउन किया? हीट को कट डाउन किया। अगर आप किसी टेबल, कुर्सी या किसी भी चीज को आग लगी है, आपने उसके ऊपर पानी अप्लाई कर लिया, तो आपने क्या किया? हीट को कट डाउन किया। तो हमने इस जो चेन है, ये तीन जो चेन आपको मैं बता रहा हूँ, तीन चीजों का, जब आप इस चेन को तोड़ेंगे तो आग ऑटोमेटिकली बुझ जाएगी। मिसाल के तौर पर किसी चीज को आग लगी और आपने उसके ऊपर सैंड डाल दिया, तो आपने क्या किया? अगर आपने किसी चीज आग लगी, आपने उसके ऊपर रेती डाल दी या मिट्टी डाल दी, तो आपने किस चीज को कट ऑफ किया? ऑक्सीजन को कट ऑफ किया आपने। किस चीज को किया? ऑक्सीजन को। अगर खुदा ना खास्ता आपके किसी बर्तन को या सिलेंडर को आग लगती है और आपने गीला कपड़ा उसके इर्द गिर्द लपेट लिया, तो आपने किस चीज को कट डाउन किया? हीट को कट डाउन किया आपने। समझ आ रही है? अगर आप कोई पानी वाली चीज अप्लाई करते हैं, कोई कपड़ा अप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब आप हीट को कट डाउन कर रहे हो। अगर आप कोई मिट्टी डाल रहे हैं, कोई और इस तरह कोई, क्या नाम है, हमारे पास फायर एक्सटिंग्विशर है, उसके ऊपर कोई लेयर बना रहे हैं, तो इसका मतलब आप ऑक्सीजन को कट डाउन कर रहे हैं। फ्यूल को आप कैसे कट डाउन कर सकते हैं? अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पे कोई टेबलें हैं या कुर्सियाँ हैं, उनको आग लगी है, तो जिनको आग नहीं लगी आपने उसको साइड पे कर लिया, तो इसका मतलब है आपने फ्यूल को कट डाउन कर लिया। समझ आ रही है मेरी बात? पीछे अच्छा, इन्होंने ये पोजीशन बना दी, उसके बाद बच्चे को इन्होंने डाउन कर दिया। अच्छा, आपने जो एक आपकी जो एक टांग है ना, ये आगे करके इसी पे आपने बच्चे को रखने सपोर्ट से, लेकिन इसी तरह आपने ग्रिप करनी है कि बच्चा आपसे गिर ना जाए। उसके बाद आपने दिया, लेकिन ये नहीं निकला। इसके बाद क्या करना है जरा देख ले। ये लेफ्ट हाथ है, इसको बच्चे के नेक और हेड को होल्ड करके इन्होंने रोटेट कर दिया और ये दूसरी साइड कर दिया। अच्छा, दोबारा वही कंडीशन है, वही उसी तरह परफॉर्म करेंगे। चलो स्टार्ट करें। 1 2 3 4 5। सबसे पहले आपने कपड़ा रखने, गोश्त पीस लेके, बाद आपने क्या करने, संगीता जरा उधर हाथ रखो। अच्छा, ये ऐसे आपने राउंड करना है इस तरह। बेटा तवज्जो से देखो, बहुत अच्छी टेक्निक है, बहुत जबरदस्त है। ग्रीन जोन का मतलब ये है कि फंक्शनल है, और अगर रेड जोन के अंदर है तो नॉन फंक्शनल है। या तो उसकी लीकेज हो गई है या इसके अंदर जो मटेरियल है वो एक्सपायर हो गया। तो आपने अप्लाई करने से पहले ये चीज लाजमी नोट करनी है। ये होगी इसकी यूटिलाइज करने से पहले का स्टेप। और जब आप इसकी यूटिलाइज करने लगे, इससे प्रॉपर तरीका कार है, आपने ऐसे खड़े हो रहे हैं एल शेप में, सबको नजर आ रहा है। ये पीछे वाले बच्चे करते हैं। नो वरीज, कोई जरूरी नहीं है कि आप सही जवाब दें, गलत भी हो सकता है, बट हमें थोड़ा सा फीडबैक चाहिए होगा बस। ठीक है, करें। थैंक यू। आवाज खत्म हो गई? थैंक यू। अच्छा भाई प्रीफेक्ट आ जाएं। थैंक यू आ जाएं। ओके, थैंक यू। तो मेन आपने ये सीखा कि आप बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, ठीक है।
कभी भी आपके सामने कोई ऐसी सिचुएशन आए, किसी पेशेंट को, आपकी फैमिली के अंदर भी हो सकता है, आपके दोस्तों के अंदर भी हो सकता है, किसी भी पेशेंट को अगर आपके सामने कोई मौका मिले कि आपको अर्जेंट बेसिस पे फॉर एग्जांपल सीपीआर देने की जरूरत पड़ जाए, तो आपने आज सीख लिया है कि आप किसी की जान बचा सकते हैं। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि शुरू का 1 मिनट उसकी जान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप उसकी जान को बचा सकते हैं। वो आपके अपने फादर भी हो सकते हैं, आपकी मदर भी हो सकती हैं, आपकी इमीडिएट फैमिली में से। थैंक यू डॉक्टर आबिद, थैंक यू रेस्क्यू 1122, एंड थैंक यू प्रेस्टीज ग्रामर स्कूल। बच्चों बहुत शुक्रिया आप सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अलीम कुरैशी, मैं आज मौजूद हूँ प्रेस्टीज ग्रामर स्कूल शरीफाबाद में। ये आफ्ताब अहमद ताबी साहब का स्कूल है कि जो हमारी फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स पाकिस्तान के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के प्रेसिडेंट हैं। आज यहाँ पर रेस्क्यू 1122 का की ट्रेनिंग थी, जो बच्चों को उन्होंने बहुत ज़बरदस्त अंदाज से कराई। हमने रेस्क्यू 1122 के साथ जो है वो MOU साइन किया था और ये पहली ट्रेनिंग है। काफ़ी अच्छे बाद हमने इस पर अमल करना शुरू किया। हम अपने स्कूलों में आज से हमने आगाज़ किया कि ये ट्रेनिंग हमारे तमाम स्कूल्स के अंदर, वो ऑफिस बेयरर्स के स्कूल हों या हमारे मेंबर्स के स्कूल हों, उनको हम ट्रेनिंग कराएंगे। और ये जिनकी कोलैबोरेशन से ये ट्रेनिंग हो रही है रेस्क्यू 1122 के साथ, वो साद बिन अजीज़ जो उर्दू एकेडमी सिंध के CEO हैं, उनके इश्तराक से ये मुमकिन हुआ कि हम यहाँ पर ये ट्रेनिंग हासिल करें। आज हमने भी बहुत कुछ सीखा। मैंने भी बजाते खुद बहुत सारी चीज़ें देखी कि किस तरह से अगर कोई किसी को अटैक होता है तो उसकी जान किस तरह बचाई जाए, कोई ज़ख्मी होता है तो कोई भरम पट्टी किस तरह से की जाए। हम बहुत सारे गलत चीज़ें कर रहे होते हैं, कभी कभी किसी इंसान की जान भी चली जाती है, हमें पता ही नहीं होता कि हमें करना क्या है। तो बहुत अच्छे अंदाज से जो है रेस्क्यू 1122 के ट्रेनर्स ने हमें ट्रेन किया। दूसरी बात ये कि आप लोग भी जब भी कोई आपको एम्बुलेंस की ज़रूरत हो, किसी की जान बचानी हो, किसी भी नौइयत की, कहीं आग लग गई है, उसके हवाले से कोई लोग फंसे हुए हैं या कोई भी चीज़ हो, उसके अंदर रेस्क्यू 1122 आप मिलाइए फ़ोन से और फौरी मदद हासिल कीजिए। दूसरी बात ये कि इनका प्ले स्टोर पे जो है वो ऐप भी आ गई है, उस ऐप को डाउनलोड कर लें प्ले स्टोर से और बहुत सारी चीज़ें वहाँ भी आपको मिल जाएंगी। और जल्दी, बजाय इसके कि हम फूड करें, उस ऐप के ज़रिए से बहुत अच्छा रिस्पांस आपको मिलेगा। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ रेस्क्यू 1122 का और प्रेस्टीज ग्रामर स्कूल के जो ओनर हैं, उसके जो डायरेक्टर हैं आफ्ताब अहमद ताबी साहब का, उनकी प्रिंसिपल का और खुसूसियत के साथ साद बिन अजीज़ का कि जो उर्दू एकेडमी सिंध के CEO हैं। जज़ाकल्लाह। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। मैं मोहम्मद आसिफ बेग, स्टूडेंट ऑफ क्लास मैट्रिक इन प्रेस्टीज ग्रामर इंग्लिश मीडियम स्कूल। आज इस प्रोग्राम में हमें वो तमाम इन्फॉर्मेशन बताई गई जो कि किसी एमरजेंसी सिचुएशन से निपटने के लिए करनी चाहिए, और उस तमाम सिचुएशन का प्रैक्टिकल भी हमें करके दिखाया गया कि कैसे वो चीज़ सही तरीके से की जाए, ताकि किसी भी एमरजेंसी सिचुएशन में हम वो चीज़ कर सकें और किसी की जान बचा सकें। थैंक यू फॉर गवर्नमेंट पाकिस्तान, थैंक यू रेस्क्यू टीम 112, and thanks for Federation of Private Schools of Pakistan. My name is Shifa. I study in class 9th
रेस्क्यू टीम आई थी, बहुत अच्छी थी प्रेस्टीज ग्रामर स्कूल में शरीफाबाद में। तो हमें यहाँ पे बहुत सी मालूमात सिखाई गई हैं, जैसे कि अगर कोई इमरजेंसी हो जाए एम्बुलेंस को किस तरह करना है, लाइक हमारी ब्लीडिंग गिर रही हो तो हमें किस तरह उसको कंट्रोल करना है, हमें सिखाया गया है, बहुत अच्छा सिखाया गया है। हमें हर चीज़ के बताया गया है कि हार्ट अटैक आ जाए तो हमें किस तरह करना चाहिए। बहुत अच्छी टीम से हमें बहुत मालूमात मिली है। My name is Evan and I am from class metric. आज हमारे स्कूल में रेस्क्यू टीम आई थी। देन उन्होंने हमें समझाया कि जो भी मेडिकल इमरजेंसीज होती हैं उनके बारे में हमें क्या करना चाहिए, और अगर किसी को जो भी सीखा हमने बहुत अच्छा सीखा, और इमरजेंसी में हमें जो भी कोई हादसा हो जाए हम उसे किस तरह से हैंडल करें, ये सब सीखा। और इसके बाद थैंक्स फॉर प्रेस्टीज ग्रामर स्कूल, थैंक्स फॉर फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स एंड थैंक्स फॉर रेस्क्यू टीम 112। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है शफ़क़ और मैं पढ़ती हूँ प्रेस्टीज ग्रामर स्कूल में। आई एम स्टडीइंग क्लास 9। तो आज आई थी 1122 रेस्क्यू टीम, जो कि हमें सिखाने आई थी कि आप लोग कोई आग लग जाए या कोई इमरजेंसी हो या किसी को CPR देना हो, CPR सिखाया। अगर किसी को हार्ट अटैक आए तो CPR देना सिखाया है। बहुत सी चीज़ें सिखाई हैं, आग कैसे बुझानी है, कैसे कम करनी है, ये सब सिखाया गया है 1122 टीम ने। तो थैंकफुल फॉर इंफॉर्मेशन to come to school Prestige Grammar and knowledge. Thankful for गवर्नमेंट पाकिस्तान के, वो हमें इतनी अच्छी ट्रेनिंग दे रही है कि कैसे CPR वगैरह इन सब में सिचुएशन में काम करते हैं। लेकिन मैं चाहती हूँ, मैं गवर्नमेंट से दरख्वास्त करती हूँ कि आगे जाके जो आपके जो बहुत सारे जंग हो रहे हैं तो उसकी ट्रेनिंग भी हमें टीच करी जाए, ताकि स्टूडेंट्स को पता चले कि आगे जाके अगर ऐसा कोई अल्लाह ना करे आपके पास अगर जंग हो जाए तो उसमें आप कैसे हैंडल कर सकते हैं, कैसे रेस्क्यू कर सकते हैं, किस किस को, और आगे जाके बता सकते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हमें जंग के बारे में भी टीच किया जाए आके। थैंक यू।